गुरुजी, जब हम घर पर कोई महंगी वस्तु जैसे कार, फ्रिज, एसी इत्यादि जब खरीदते हैं तो माँ ने शुरू से ही घर में ये नियम बनाया था कि उस वस्तु पर शुभ लाभ लिखना, स्वास्तिक बनाना, टीका चंदन लगाना, आरती पूजा करना और कार में भगवान आदि की छवि लगाकर। महाराज जी, ये सही है या गलत? कृपया मांगे। ये हमारे पूर्व परिपाटी है। हमारे यहाँ तो देखो कितना सुंदर भाव है कि अगर कोई नई साइकिल भी लाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, गाड़ी भी लाते हैं तो उसकी उसमें भी भगवत भाव। यही हमारे धर्म की मान्यता है कि वो जड़ से जड़ वस्तुओं में भी भगवत भाव, उसकी पूजा करना, उसका भाव। तो इसमें बहुत सुंदर भाव है, कोई इसमें अमंगल भाव नहीं है। कोई भी जड़ चैतन्य भगवत स्वरूप। देखो गांव में देखो एक छोटी सी मढ़िया बनी और 4 पत्थर रखे और उसी में सब जल चढ़ाते हैं, पूछते हैं, भगवान की भावना करते हैं। नहीं, छोटी सी भी कहीं भी किसी वृक्ष की पूजा शुरू, पीपल का वृक्ष, बट हमारे यहाँ तो बहुत विस्तार है भक्ति का कि जड़ चैतन्य शम में भगवान की भावना है। तो कार आदि का देखो, जो सात्विक लोग होते हैं गाड़ी पे बैठने के पहले हैंडल पे पैर छुएंगे, भगवत भावना करते हैं ना, इसमें भी भगवान विराजमान है, भगवान कृपा करें, हमारा मार्ग शुभ हो। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये कोई निषेध बात नहीं है। हाँ, जैसे हम इस बात को निषेध करते हैं कि गाड़ी में भगवान नाम लिख देना। मान लो आपने राम लिख दिया, राधा लिख दिया, कृष्ण लिख दिया, अब वो पानी पड़ा पैरों के नीचे, ये नहीं। जो शुभ है, लाभ है, स्वस्तिक चिन्ह है, अच्छा भगवान की छवि अंदर टांग ली, कोई परेशानी नहीं, ये बढ़िया मांगलिक है। लेकिन भगवान नामों को गाड़ी में ना लिखा जाए। अब जैसे मोटरसाइकिल में पीछे लिखे हैं, मान लो राम नाम लिखे, हरिवंश नाम लिखे, राधा नाम लिखे, अब जूता सहित पूरा घुमा कर ऐसे चढ़ रहे हैं, फिर पानी पड़ा और टायर के नीचे, वही जूतों के नीचे, तो उसी का नाम का तो अभिषेक करके हम चरणामृत पीते हैं। जो सिंहासन में नाम विराजमान, वही नाम का आदर करना हम सीखे, नाम ना लिखें ऐसा। हाँ, खूब भगवान की छवि टांग ले, भगवान की भावना करें। गाड़ी भी भगवान का स्वरूप है, तो कितना बढ़िया स्वरूप है। गांव में तो हमने देखा नया हल बनता है तो उसकी भी पूजा होती, हल जोतते, कितना सब जगह जगह केवल भगवत भावना ही है। एक दूसरे से मिलते तो राम राम भाई, चरण छुअन भाई, कितने पवित्र भाव हमारे धर्म में, कितनी महानता है कि जड़ चैतन्य सब में भगवान की भावना। या ज्ञान नहीं है, कोई ऐसा कण नहीं जहाँ भगवान ना हो, तो सर्वत्र भगवान की भावना सिखाती है हमारे सनातन धर्म की वृत्ति, इसलिए तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई निषेध नहीं। महाराज जी, जैसे उसमें हम जूते चप्पल पहन के हम बैठते हैं कार में, तो हम घर में नहीं जूते चप्पल रखते क्या? घर में भगवान की छवि नहीं होती क्या? घर के प्रारंभ में तो हमारे जहाँ जन्म हमारा हुआ था वहाँ घर के प्रारंभ में नाम लिखा हुआ है। हम जब छोटे थे तो जब दीपावली को गेरू से पूरा मकान पोता जाता था तो फिर सुंदर खड़िया से लिखा जाता था, बीच में लिखा गया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इधर हरे कृष्ण हरे, और इधर श्री राम जय जय राम, और 2-3 तखत पड़े रहते, संत महात्मा आते रहते, बड़ा मंगल, उन्हीं का सब चरण प्रसाद की भगवत मार्ग में आए। तो गाड़ी भी तो घर ही है ना, उसमें ऐसी भावना क्यों करे? घर में क्या जूता चप्पल पहनकर नहीं रहते? अरे एक जगह घर में पूजा गृह बना होता है तो ठीक, थोड़ी दूर उसके बाद रसोई होती है, तो फिर कहीं शौचालय भी होता है। पूरा मकान तभी होता है, शौचालय होता है ना, तो फिर एक जगह पूजा गृह है, एक जगह रसोई है, एक जगह शौचालय। ये देखो, ये जा रहा है द्वार, ये यहाँ से यहाँ भगवान बैठे हुए हैं, और ये मलाशय है, मूत्राशय है, और ये सब तो भगवान की सृष्टि की रचना। उसमें ये नहीं सोचना कि गाड़ी में भगवान की छवि लगी तो हम जूता कैसे पहने। घर में नहीं जाते, जहाँ दरवाजे से अंदर तो ठाकुर जी विराजमान है, जूता चप्पल पहने सब अपने घर के कार्य करते हैं, घर में रहते हैं, तो भगवान भी तो हमारे कोई बहुत अलग थोड़ी हैं। हाँ, पूजा गृह में जूता पहनकर नहीं जाएंगे। अब ऐसे छवि टंगी हुई है अपने कमरे में तो उसी में शयन करते हैं, उसी में पादुका पहनकर जाते हैं। पूजा गृह में अलग है, दर्शन के लिए छवि अलग है, तो ऐसे ही पूजा गृह थोड़ी कार है, कार तो दर्शन के लिए ठाकुर जी बना दिए गए और भावना उसमें कर रहे, चल रहे। और सही पूछो तो जब सब ठाकुर जी हैं तो आप कौन हो? सब कुछ उसी का बना हुआ है, उसी धातु का, उसी तत्व का, तो आप किससे बने हुए हो? जब कार में भगवान मान सकते हो तो इसमें भगवान नहीं है क्या? है